Hello, guys. Welcome back to our fourth conversation. हेलो एवरीवन। पहली तीन कॉन्वर्सेशन कैसी लगी बताना एंड लेट्स स्टार्ट दिस न्यू वन. सो इसमें यार थोड़ा सा बात करते हैं लाइक हेल्पिंग हैंड बेसिकली. यू शुड हाउ शुड यू डेवलप द हेल्पिंग नेचर एंड मतलब वही है बेसिक कि यार लोगों की हेल्प करो. सिंपल काफी बेसिक टर्म्स में बोला जाए तो. लोगों की मदद करो और हेल्प करने से कैसा फील होता है, या हम्म. जस्ट कैजुअल कॉन्वर्सेशन है। एज यूजुअल एवरी टाइम हमारी कैजुअल ही रहती है. वन मोर. हाँ, मैं तो बिल्कुल पढ़ लिख के सोच के कुछ नहीं आती। मैं बस यहाँ के कैमरे के सामने बैठ जाती हूँ। जो मेरे माइंड में आता है मैं बोलती हूँ। बस जो मेरे थॉट्स है, जो मुझे लगता है कि इस टॉपिक पे ये मेरे थॉट्स है, मैं बस वो शेयर करती हूँ। हम्म. तो आज हमारा टॉपिक बहुत इजी है बट स्पेशल भी है, लाइक हेल्पिंग हैंड्स, हेल्पिंग नेचर। हम्म. बहुत लोग इससे रिलेट कर पाएंगे, आई गेस। बेसिकली डेवलपिंग द हेल्पिंग एटीट्यूड इन योरसेल्फ, राइट. तो ओके। वो वो ऐसा है मेरे हिसाब से कि ना वो एक बार की चीज नहीं होती. वो तुम्हारे अगर नेचर में इनबिल्ट हो गई तो वो हर चीज में होगी. फिर ऐसा नहीं है कि यहाँ तुम हेल्प कर रहे हो यहाँ नहीं कर रहे हो. लाइक यू विल बी लाइक दैट ओनली एंड हाँ, पीपल विल रिकॉग्नाइज दैट. आप हेल्प करोगे, यस। हम्म. लेकिन हेल्प आप तब करोगे जब आपको लगता है कि हेल्प की जरूरत है। राइट. लाइक कोई मेरे अकॉर्डिंग हेल्प हम करते हैं और वो कहीं ना कहीं हमारी काइंडनेस होती है कि हम किसी की हेल्प हम्म. कर रहे हैं। मीन्स वी आर हम्म. काइंड ह्यूमन, दैट्स व्हाई वी आर हेल्पिंग। हमारा हम्म. वो नेचर है। लेकिन हाँ, हेल्प भी एक हद तक होनी चाहिए, क्योंकि कभी कभी ऐसे होता है कि हमारी हेल्प का दूसरा बहुत नाजायज फायदा उठा लेते हैं लोग, या हमें फॉर हम्म. ग्रांटेड लेने लग जाते हैं कि ये तो कर देगा, इससे करवा लो। हम्म. तो इन राइट. दैट हेल्प भी हमें सोच समझ के करनी चाहिए कि हम कब हेल्प कर रहे हैं, किसकी हेल्प कर रहे हैं, एंड द रीजन व्हाई वी आर हेल्पिंग, लाइक अकॉर्डिंग टू दैट मी। दैट इज अ वेरी क्रूशियल पॉइंट टू वेरी ऑनेस्ट कि हेल्प करो बट वेर एवर नेसेसरी. मतलब ऐसा नहीं है कि तुम अब सड़क पे चल रहे हो कोई तुम्हारी हेल्प मांग नहीं रहा पकड़ के नहीं बेटा मैं क्रॉस कराऊंगा नहीं मैं क्रॉस कराऊंगा नहीं. ये हरकतें नो। नहीं करनी है. जूते जूते पड़ेंगे. सो वही है कि देर आर टू हाँ। टू थिंग्स कि मतलब ये काफी अजीब सा और काफी बेसिक एग्जांपल है बट अगर तुम सड़क पे जा रहे हो तुम्हें रोड क्रॉस कराना है तो अगर कोई तुम्हें ब्लाइंड दिखे कोई तुम्हें फिजिकली हैंडीकैप दिखे जहां तुम्हें लग रहा है कि उसको जरूरत है तो जाके उसके पास हेल्प करो. ऐसा नहीं है किसी की भी रैंडम के पास तुम पहुंच गए कि नहीं मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा मैं तो हेल्प करता हूँ मैं हेल्प करूंगा. नहीं भैया ऐसा नहीं करना. तो कितना सिंपल एग्जांपल है कि जब हम मेट्रो में ट्रेवल करते हैं तो हमारे हम्म. पास हम बैठे हुए हैं एंड वी सी कि ओल्ड एज पीपल है, या कोई लाइक प्रेग्नेंट वुमेन है, या कोई ऐसे नीडी पर्सन है जिनको सीट्स की जरूरत है, बट हम हम्म. खड़े हैं तो हम उनको अपनी सीट दे देते हैं। तो दैट्स अ हाँ. काइंड। यस. ये वाली हेल्प करना, और ये अगर किसी के नेचर में, तो वो बहुत अच्छी बात है। हम्म. एंड वी शुड एम्ब्रेस दैट एंड मेरे को ना इसका एक जो फैक्टर लगता है कि देख एवरीवन कैन सी वट एवर इज हैपनिंग अराउंड देम, राइट. कि अगर मेट्रो में बहुत लोग ट्रेवल करते हैं अगर कोई एनसीआर में रहता है. अगर अगर एनसीआर में नहीं भी रहता है बस में तो सब ट्रेवल करते हैं ना यार. ट्रेन में तो सबने कभी ना कभी ट्रेवल किया हुआ है यार. ट्रेन भी छोड़ो रिजर्वेशन होती है बस में तो ट्रेवल करते ही हैं. हो जाती है, यस। हाँ बस में तो ट्रेवल करते ही हैं सब लोग, राइट. तो अब वहां पे अगर मैं भी बस में ट्रैवल कर रहा हूँ और कोई सेकंड पर्सन भी बस में ट्रैवल कर रहा है दोनों के सामने सिचुएशन तो सेम है ना. एक बंदा देख पा रहा है उसको एक्नॉलेज करके हेल्प कर रहा है. दूसरा बंदा ही जस्ट मतलब वो अपने में मस्त है. सो बेसिकली द स्टेप वुड बी फर्स्ट यू गेट अवेयर ऑफ योर सराउंडिंग्स कि क्या चल रहा है बेसिकली, राइट. एंड देन यू सी कि कहाँ पे जरूरत है एंड ऑफर योर हेल्प. मतलब रिक्वायर्ड है सामने वाले को तो बोलेगा नहीं है तो इट्स फाइन. बट यस। इफ यू फील की जरूरत है इफ देयर इज सम हैंडीकैप्ड पर्सन सम प्रेग्नेंट लेडी और लाइक सम
ओल्ड पर्सन, राइट, यू शुड ऑफर हेल्प। मतलब जस्ट एन एग्जांपल, ये बस वाला तो एक एग्जांपल हो गया, राइट। And like sometimes we also see कि हमारे पास पानी है और हम्म। कोई स्ट्रेंजर है जो चाहे हमारे सीट के आसपास बैठा है या हमें रोड पे मिल गया कहीं भी, तो सपोज तू बैंक में गया वहां पे कोई मिल गया एंड उनको कफ है या फिर वो बहुत ज्यादा डिहाइड्रेटेड फील कर रहे हैं, अनकंफर्ट अनईजी फील कर रहे हैं, तो तू अपना पानी उनको ऑफर कर देगा, हम उनको अपना पानी ऑफर कर देंगे कि डू यू वांट सम वाटर। हम्म। ये छोटी छोटी चीजें होती है कि जो हम हेल्प करते हैं और जो एक काइंड ह्यूमन बनाता है हमें। तो एक मतलब छोटी चीज में अगर आप किसी की हेल्प कर रहे हैं तो वो अच्छी बात है, बट देयर इज ऑल्सो समथिंग कि मान ले तेरे दोस्त ने तेरे से पैसे मांगे कि मुझे भाई जरूरत है मेरी हेल्प कर दे एंड यू नो कि वो रिटर्न कर देगा या फिर उसको जेन्युइनली कुछ चाहिए, जेन्युइनली प्रॉब्लम है, दैट्स व्हाई ही इज आस्किंग, तो तू हेल्प कर। बट अगर हम्म। कोई है, सपोज कर उसको ड्रिंक करनी है एंड ही वांट मनी फॉर दैट फ्रॉम यू, हम्म। तो विल यू हेल्प इन दैट केस, डू यू थिंक? नो, या आई वोंट। हाँ सी, ये तो लाइन तो है ही हमेशा, ठीक है, कि तुम्हें अगर हेल्पिंग बनना भी है तो ऐसा नहीं है कि मतलब हर जगह एकदम अपने आप को लाइक बस लुटा ही देना है कि हाँ अब तो मैं भाई वही। दैट्स व्हाट माय पॉइंट वाज। यू हैव टू सी द थिंग्स, यू हैव टू जज अकॉर्डिंगली। मतलब तुम्हें पहले पूरा एक कैलकुलेशन, वो बात करने में कॉम्प्लिकेटेड लग रहा हो कि कैलकुलेशन करनी पड़ेगी ये सब, बट या यू हैव टू डू दैट। यू हैव टू सी कि कहाँ सच में रिक्वायरमेंट है और कहाँ सिर्फ तुम नहीं भी करोगे तो भी काम चल रहा है, राइट। यू हैव टू ट्रू। सी दैट। एंड यार इसमें ना मेरा एक हमेशा एक डिलेमा रहता है। अभी जैसे एग्जांपल हम देख रहे थे कि जैसे हम जाते हैं मेट्रो में या हम सड़क पे कहीं जा रहे हैं, हम कहीं घूमने जा रहे हैं, राइट, वहां पे हमें बहुत सारे बच्चे मिलते हैं। कभी कोई पैसे मांगता है ना, मोस्टली पैसे ही मांगते हैं, right? अब वहां मेरा आज तक का सबसे बड़ा डिलेमा है कि वेदर आई शुड हेल्प और नॉट। क्योंकि एक लॉजिक कह रहा है कि नहीं यार अब बेचारा बच्चा है, छोटा है और कुछ है नहीं, हेल्प कर देते हैं। बट द सेकंड थॉट आई नो कि इनकी पूरी एक गैंग होती है, राइट, एंड देयर इज अ गैंग लीडर एंड ऑल ऑफ दैट काइंड ऑफ स्टफ, एवरीवन हैव हर्ड ऑफ दैट काइंड ऑफ स्टोरीज, राइट। या फिर किसी के फादर होते हैं जो उनको मारते हैं और उनसे पैसा लेके दारू में उड़ा देते हैं, राइट। सो दीज काइंड ऑफ स्टोरीज आर ऑल्सो देयर। नाउ मैंने एक इसका इजी वे आउट क्या निकाला था कि इंस्टेड ऑफ मनी आई कैन ऑफर फूड, राइट। यस, सेम हाँ थिंग। कि हाँ कि खाना तो दे ही सकते हैं ना यार, खाना दे दो, खाना का तो क्या ही करेंगे, वो खाएंगे ही, राइट। बट देन अब खाने में भी ना वो हो गया है, तू उनको बिस्किट ऑफर कर, वो बिस्किट बेचाएंगे। तेल तू उनको, सैलेड। हाँ तू उनको फ्रूट्स ऑफर कर। भाई मैंने एक दिन देखा है, मेरे को एक बूढ़ी अम्मा दिखी, वो कह रही बेटा कुछ खाने, भूख लगी है खिला दे। बगल में फ्रूट्स की रेडी थी, मैंने उसको केले खरीद के दिला दिए, मेरे सामने बेच दिए यार उसने, वापस मैं खड़ा था वहीं पे। अब यहाँ क्या करे, यहाँ मेरे को समझ ही नहीं आता भाई। इस वाली चीज में मैं भी बहुत कंफ्यूज हूँ। एंड इफ यू रिमेम्बर एक बार हम वृंदावन थे, यू एंड आई बोथ वर देयर अपनी फैमिली के हम्म। साथ, तो तुझे याद हो समवन वाज आस्किंग फॉर सम मनी एंड दैट वाज अ लिटिल किड, तो हमने डिसाइड किया कि हम बिस्किट्स खरीद के देते हैं इंस्टेड ऑफ गिविंग हिम मनी। हमने हम्म। उसको छोटे छोटे बिस्किट खरीद के दिया था, इफ यू रिमेम्बर दिस, और उसने वो जिस शॉप से हमने लिया था वहीं पे उसको बेच दिया था, एग्जैक्टली राइट आफ्टर वही। 4 minutes, इफ यू रिमेम्बर दिस। एंड एंड आई वाज अब टेलिंग यू कि ही जस्ट सेल्ड इट, हमने क्यों दिया हाँ, इसको? हाँ एग्जैक्टली वही चीज। अब इसमें भी एक चीज है, इसमें घर वाले कहते हैं कि या बहुत लोग भी कहते हैं कि ठीक है ना यार, तुमने अपना धर्म कर दिया ना, तुमने हेल्प कर दी ना, वो कुछ भी करे। बट नहीं यार, अगर वो मेरा दिया हुआ पैसा अगर गलत चीज में यूज हो रहा है, सो इवेंचुअली दैट इज रॉन्ग। अगर मैं पैसा दे रहा हूँ किसी को या कुछ भी दे रहा हूँ और उसकी वजह से वो कुछ गलत चीज में जा रहा है, अगर वो दारू में जा रहा है और भी किसी गलत चीज में जा रहा है, इवेंचुअली मैं गलत ही कर रहा हूँ, हाँ, हमें उससे प्रोज एंड कॉन्स देखते हैं ना कि अगर हमें हेल्प कर रहे हैं राइट। किसी की, इफेक्ट क्या है। एंड हम्म। ऑल्सो सी, हम कहीं ना कहीं उनको और ज्यादा प्रोवोक कर रहे हैं, प्रमोट कर रहे हैं कि वो ये काम करें, हम्म। जस्ट हेल्पिंग देम। राइट। राइट। हम सो उनको और ज्यादा मोटिवेट कर रहे हैं ना कि आप जो कर रहे हो वो बहुत इजी और बहुत हम्म। सही हम्म। भी है, तो जस्ट कीप डूइंग इट। यस। सो
इस केस में तो ना मेरे को लगता है यार बहुत 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 ज्यादा कॉशियस होना चाहिए। मैं ये नहीं कर रहा कि हेल्प मत करो। तुम्हें कोई बच्चा दिख रहा है, ठीक है, और वो कह रहा है मैं भूखा हूँ, उसको साथ बिठा के खिला दो। भाई खिला यहीं दिए। खा, यहीं खा ले। इस पर हमने एक बच्चे को फिर बाद में कढ़ी कचौरी या पता नहीं क्या आलू कचौरी हाँ की कि तू हाँ हमारे सामने खा ले, एंड उसने खाई भी हाँ। थी, दैट वाज जेन्युइन। राइट। तो ऐसे बहुत लोग होते हैं, और कभी कभी मुझे ऐसे लगता है यार ये इतना कॉन्ट्राडिक्टेड चीज है ना, क्योंकि देख अगर हम किसी की हेल्प कर रहे हैं और हम्म उसने हमें बिट्रे कर दिया तो हम किसी की हेल्प नहीं करेंगे। और हम्म किसी को हमारी जेन्युइनली हेल्प की जरूरत है, तो जस्ट हम्म। बिकॉज ऑफ दैट पर्सन हम उसकी हेल्प नहीं कर रहे जिसमें उसकी कोई गलती भी नहीं होगी एट दैट पॉइंट। तो ये एग्जैक्टली। बहुत कॉम्प्लिकेटेड सी चीजें हैं, एंड हेल्पिंग अदर्स या फिर किसी के लिए कुछ भी करना, आई गेस इट्स ए नेवर एंडिंग थिंग। यार वो है, बट स्पेशली हेल्पिंग इस। कॉन्ट्रडिक्शंस में रहेंगे, बट जिन्हें हम जानते हैं, जिन्हें हम लाइक, हम्म हमें पता है कि उसकी नेचर कैसी है, वो हमसे हेल्प किस वे में ले रहा है, तो हम्म। उस वे में हम उनके काम आ सकते हैं। राइट। सपोज कर मैंने तुझे बोला कि तू मेरा रेज्यूमे बना दे, एंड यू हेल्प, यू मेड दैट फॉर मी, एंड मैंने उसको यूज किया, तो दैट वाज जेन्युइन एंड दैट नथिंग वाज बायस्ड इन दैट। हम्म। राइट। और स्पेशली स्ट्रेंजर्स और ये बाहर जो जो भी लोग मांगते हैं उनके लिए तो मेरे को सिर्फ एक ही सोल्यूशन आज तक मिला है कि अगर उन्हें तुम्हें सच में हेल्प करनी है तो उनको साथ बिठा के खिला दो। बस और कोई ऑप्शन मेरे को तो नहीं मिला आज तक, क्योंकि उसके अलावा तुम कुछ भी उन्हें दोगे, कुछ भी करोगे, देयर इज अ ह्यूज पॉसिबिलिटी दे विल सेल इट ऑफ एंड द मनी इज आई गो। डोंट इवन ट्रस्ट, तो भगवान जी की मूर्ति लेके घूमते हैं, जैसे कि आटा दे नहीं दो, यार। दे दो हाँ। तेल, तो आई डोंट इवन ट्रस्ट देम। तो आई डोंट नो, मतलब मैं रूड हो सकती हूँ उनके साथ या कैसे भी, ज्यादातर तो मैं होता है कि मैं इनको इग्नोर करती हूँ, क्योंकि मेरी नेचर ऐसे, मैं उनको बोल नहीं सकती कि आप जाओ यहाँ से, हम्म। बिकॉज फॉर दैट पर्सन मैं एकदम यार सोच इस इसमें ना अभी रिसेंटली मैं एक वीडियो देख रहा था प्रेमानंद जी की। शायद देखा हो तूने भी। वृंदावन के एक संत हैं, सुना है ना। तो उनकी एक वीडियो थी। सो इन दैट वीडियो व्हाट ही सेड कि अगर कोई सन्यासी है, कोई रियल संत है, कभी तुमसे पैसा नहीं मांगेगा, ठीक है। ही वॉज लाइक कि तुम्हारे घर पे कोई आए, पैसा मांगे, और तुम्हारा है, तुम्हें कंफ्यूजन है कि मैं दूंगा शायद गलत यूज हो जाएगा, ऐसा पैसा मांगे, आटा मांगे, तुम्हें लगता है वो भेज देगा। डिसरिस्पेक्ट नहीं करनी है भैया, हाथ जोड़ लो, हम ठीक है, हमसे नहीं हो पाएगा, डिसरिस्पेक्ट मत करो। हाँ लेकिन वोटी सेड कि तुम्हारे घर कोई आए या तुम कहीं पे हो, तुमसे कोई रोटी मांगे, तुमसे कोई खाना मांगे, और तुम समर्थ हो, यू कैन एक्चुअली गिव दैट, वो कभी मना मत करो। चाहे तुम्हें, अगर तुम घर में हो, तुम्हें स्पेशली रोटी बनानी पड़े। हाँ, वही तो पॉइंट है कि उनको हम अपने पास बैठ के खिलाएंगे भी कि आप यहाँ बैठ जाओ आराम से खा लो, हम्म। और वो खुशी भी मिलती है यार वो चीज करके, हाँ अंदर से एग्जैक्टली। बहुत इनर पीस मिलता है, हैप्पीनेस मिलती है, एक अलग टाइप हम्म। ऑफ सेटिस्फेक्शन मिलता है कि हम किसी के काम आए हैं। बट एग्जैक्टली। जो मतलब ऐसे होता है ना कि जिनको हैबिचुअल है, ये एक बिजनेस बना रखा है जिन्होंने, हम्म। उनका आई डोंट नो हाउ टू हैंडल दोस थिंग्स, एंड मैं तो कभी कभी मतलब मुझे इतना समझ भी नहीं आता कि वो जेन्युइनली हेल्प ले रहे हैं या उनको जरूरत है या मुझे नहीं इस यार टाइम पे वो क्या करना दैट इज, मतलब वो काफी केसेस में ना बिजनेस बन गया है ये सब, राइट। है। और उसमें ना उसमें पता है होता क्या है। वो लोग आएंगे, सपोज वो बोलेंगे कि आटा दे दो या पैसे दे दो, और तुम मना कर दो, पोलाइटली तुम मना कर दो, ठीक है। उसके बाद एक दो बार फिर बोलेंगे वो, तुम पोलाइटली मना कर दो, जस्ट इग्नोर, राइट। अब उसके बाद काफी सारे केसेस में क्या होता है कि वो तुम्हें उल्टा सीधा बोलना शुरू कर देते हैं, एग्जैक्टली right? या हाँ एग्जैक्टली exactly, तुम्हें उल्टा सीधा बोलना शुरू कर देते हैं। एंड दैट इज द सिचुएशन जब तुम मोस्ट, मतलब काफी केसेस में हम सोचते हैं ठीक है ना यार, दे देते हैं, जल्दी यहाँ से जाए, है ना, हमें वो नहीं सुनना, हम्म मतलब। लेकिन इसमें मेरे को ये लगता है कि भाई यू शुड इग्नोर देम, ठीक है। और तुम्हें वो मतलब जस्ट लेट गो की वजह से वो वहां तुम्हें मतलब नहीं पिघलना है, तुम्हें नहीं देने यार पैसे, ठीक है। वो 5 मिनट बोलेगा, वो ऑटोमेटिकली चला जाएगा, ठीक है। हम्म तुम प्यार से
बोल के आओ कि बाबा या जो भी है, नहीं हम पैसे नहीं दे पाएंगे, खाना चाहिए तो बताओ हम खाना खिला देंगे, नहीं ठीक है। और अगर तुम्हें ये डर है कि वो कुछ उल्टा सीधा बोल देगा या कुछ हो जाएगा, कुछ नहीं होना। या उसका तो मुझे पॉइंट भी पता है कि अगर हमने किसी के साथ कुछ गलत किया है और उसके मतलब दिल से दुखी होके अगर ये निकला है हमारे लिए कुछ हम्म। उल्टा, वो हमें लगता है। बट अगर हाँ। कोई बिना रीजन के उल्टा बोल रहा है, बिना रीजन के जो हमें लाइक बैड विशेस दे रहा है, हम्म। तो वो दोगुना होके उन पे ही लगता है। मैंने ये हाँ, सोच जस्ट इग्नोर। या तो वी कैन जस्ट इग्नोर। बट पर्सनली कुछ लोग मेरे जैसे होते हैं, बहुत लोग होते हैं ऐसे जो सॉफ्ट स्पोकन होते हैं, चाहे कितना ही कोई उनके साथ क्रूअल हो जाए, बट मैं नहीं बोल पाती यार बदतमीजी से किसी से, हाँ, तो स्पेशली बदतमीजी से किसी। बोलना ही नहीं है ना यार, लेकिन बदतमीजी से वो बोलना इतने ही नहीं सारे है। चीज चाहते हैं, मैं उनको बोलती हूँ कि आप जाओ प्लीज जाओ, या फिर इग्नोर कर दो तो वो दरवाजा बजाते रहेंगे, या फिर वो बिल्कुल चेप हो जाएंगे, बहन जी मैडम पता नहीं क्या। अरे वो होता है, मतलब यहाँ पे एक ही ऑप्शन है यार, इग्नोर करो। जैसे रास्ते में कई बार जाते हैं तो कई बार बच्चे पीछे पड़ जाते हैं एकदम, है ना, पकड़ लेते हैं, तुम्हारा हाथ पकड़ लेंगे। तो हाँ। और मैंने ये चीज नोटिस की है कि तुम जितना ज्यादा उन्हें बोलोगे ना कि चला जा, नहीं है, तो उतना पीछे पड़ेंगे, क्योंकि तुम उन्हें हाँ। टेंशन दे रहे हो। तुम इतना गंदा इग्नोर करो, अटेंशन ही मत दो उन्हें, ठीक हाँ। है। थोड़ी देर वो पीछे पड़ेगा, उसके बाद चला जाएगा ऑटोमेटिकली। तुम सिंपल सा है भाई, खाना खिलाना है खा लो, ठीक है। मॉनेटरी हेल्प और अदरवाइज ये सब हेल्प नहीं हो पाएगी, सीधी सी बात है। यस। सो सो दैट इज फॉर द स्ट्रेंजर्स, मतलब इस टाइप के लिए, हम्म। राइट। लेकिन यार पता है, अब अगर हम नोन की बात करें या ऐसा कुछ भी बात करें, ठीक है, तो उसमें भी मेरे को एक चीज लगती है कि a lot of times you should help even when you know that if I seek the similar help from the similar person, it will not come back. सपोज या मेरे को तेरे से कोई फेवर चाहिए, ठीक है, कुछ हेल्प कुछ चाहिए कि भाई मेरा ये कर दे, राइट। एंड मान लेते हैं कि मुझे पता है कि कभी अगर मेरे को जरूरत पड़ी तो तू नहीं करने वाली मेरे लिए, मान लेते हैं, ठीक है। बट मेरे को यहाँ पे ये लगता है कि अगर तुम्हारा पर्सनल कुछ चीज उससे हैम्पर नहीं हो रही, उस पर्टिकुलर काम, वो पर्टिकुलर काम करने के, और तुम्हारा वो नोन पर्सन है, राइट, तुम्हारा रिलेटिव है या तुम्हारा भाई बहन है, तुम्हारा दोस्त है, कुछ भी है, राइट। कोई छोटा सा काम है, सपोज एक मान ले तूने बोला रेज्यूमे बनाना, ठीक है। और मान लेते हैं कि मुझे पता है भाई, मैं कितना ही कुछ बोल लूँ, तू मेरे से मेरा काम नहीं करने वाली कभी, ठीक है, एग्जाम्पल है, मान लेते हैं, ठीक है। बट मैं खाली बैठा हूँ ना यार दिन में 3-4 घंटे, अगर मैंने 20 मिनट लगा के आधा घंटा लगा के बना दिया तो क्या हो गया, इट इज या फाइन। या मतलब वो ही है कि हर किसी की अपनी अपनी नेचर होती है, तेरी हेल्पिंग नेचर है, मेरी हेल्पिंग नेचर नहीं है फॉर सपोज, तो हम्म। तू मेरा काम कर देगा। अगर तेरी हम्म। हेल्पिंग नेचर नहीं है तो मैं चाहे तेरे काम भी आ जाऊं, बट स्टिल तू मेरे काम नहीं करेगा। तो हम्म। बस वही चेन है और चलती रहती है। लेकिन ये नहीं है कि अगर हमारी हैबिट फॉर्म हो चुकी है या हम हैबिचुअल है किसी की हेल्प नहीं करने का, या फिर मतलब हमें ऐसे लगता है कि छोड़ दे यार मैं क्यों उसका काम करूं, तो उसको हम हम्म। चेंज भी कर सकते हैं। अगर मतलब एग्जैक्टली। हम ट्राई करें तो वी कैन रियली चेंज आवर सेल्स और वी कैन हम्म। रियली चेंज आवर हैबिट, और हम्म। किसी को हम खुश कर सकते हैं। और मान ले मैंने तेरे लिए कुछ किया, उससे तेरे को खुशी हुई, तो उसके साथ साथ पता है मैं भी खुश होंगी। अगर हम किसी की हम्म। help करते हैं ना हमें भी खुशी मिलती है, तो जस्ट फॉर एग्जैक्टली। आवर वी कैन लाइक डू एनीथिंग फॉर यस। अदर्स। हाँ, मतलब और स्पेशली पता है, बहुत बार ना हम क्या सोचने लगते हैं, यार वो तो मेरा कुछ काम करता नहीं है, मैं क्यों करूं। कर दे भाई, कुछ नहीं कर हो रहा। देते। अगर हाँ। अगर घिस अगर तेरा जाती है, बहुत, वो मम्मी ने बोलती थी क्या घिस नहीं जाओगे। हाँ, अगर तेरा बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं हो रहा, अगर तेरा कोई पर्सनल काम उसकी वजह से हैम्पर नहीं हो रहा, फर्स्टली यू शुड प्रायोरिटाइज योर वर्क, हाँ या श्योर। एंड ठीक है। ऑल्सो हमें ऐसे लगता है कि अगर हमने उसके लिए कुछ किया और उसने हमारे लिए नहीं किया तो हमें तो रिटर्न में कुछ नहीं मिलने वाला। बट नहीं, वो कहीं ना कहीं से हमें रिटर्न में मिलता ही मिलता है। एग्जैक्टली। यही तो कर्मा होता है, व्हाट एल्स। अगर तूने मेरे हाँ। लिए कुछ कर दिया एंड मैं चाहे तुझे थैंक यू भी ना बोलूं या मैं तुझे कभी अप्रिशिएट भी ना करूं, बट स्टिल कहीं ना कहीं से वो चाहे मैं अपने साइड से कुछ भी कर लूं, बट तूने अगर अपने पार्ट पे अच्छा किया है ना, तो वो उसका हम्म। रिवर्ट बैक तुझे मिलेगा ही कहीं ना कहीं से। एग्जैक्टली। वही ना यार, मतलब
क्या। आई फील कि बहुत बार ना हम बहुत ज्यादा सोचने लगते हैं। हर बार भी इतना ज्यादा नहीं सोचना होता, स्पेशली व्हेन इट इज योर फैमिली, रिलेटिव्स, फ्रेंड्स एंड ऑल ऑफ दैट, राइट। छोटे छोटे काम होते हैं यार। वो भी या वो भी ऐसा है कि तुम आप ना कौन करो से तो दोस्त फिर। होते हैं कभी कभी वो। और एग्जैक्टली यार खुद सोच, अगर मान ले तेरी लाइफ में कोई ऐसा है जो कभी तेरे काम ही ना आए, जिससे तू कभी कुछ अपना काम रिलाय ना कर पाए किसी हम्म पे, तो कितना ही हम्म हार्ड हो जाएगा। क्योंकि एट सम पॉइंट एग्जैक्टली कोई ना कोई चाहिए कि यार आज तू मेरे लिए ये कर दे, आज मेरे को वो कर दे। हम्म we एग्जैक्टली all have someone like that and also we need someone like that. एग्जैक्टली तो just to make life easier, I guess हम्म बहुत अच्छी चीज और है। और अगर रिलेटिव्स वगैरह भी हटाए ना यार, तो लाइक मेरे को तो इसमें भी बहुत ज्यादा बिलीफ है कम्युनिटी बनाने में, बेसिकली। ठीक है। हाँ। सब लोग बोलते हैं कि you should have good connections, right? You should have very good connections and all of that kind of stuff, right? Now I use LinkedIn a lot. ठीक है। ओके। हाँ, तो लिंक्डइन अपना वही प्रोफेशनल नेटवर्किंग और उन सब के लिए, ठीक है। सो वहाँ पे मेरे पास बहुत सारे कभी कभी डीएम्स आते हैं कि हम्म। आपने ये वाली इंटर्नशिप कैसे मिली, आप अगर मेरे को इस जॉब में जाना है तो कैसे किया जाए। अब यार, मतलब मेरा तो इनहेरेंट आता है कि ठीक है ना यार, लेट्स हेल्प हेल्प देम, हाँ, मतलब एज मच because एज आई कैन, that's in you. मतलब एज मच एज आई कैन आई शुड हेल्प देम। अब अब वहां पे मैं ये सोचूं कि यार ये तो सपोज मैं अभी 2-3 साल हो गए मेरे को ग्रेजुएट हुए, ये तो यार अभी फर्स्ट ईयर का, ये मेरे क्या ही काम आएगा, नहीं भाई, ठीक है ना। क्योंकि यार you never आई know. आई आई क्योंकि ये ना, एक मेरे को लगता है ये एक चेन है। ठीक है, क्योंकि जब मेरे को ऐसे, जब मैं फर्स्ट ईयर में था तो मैं सीख करता था, मैं अपने एलुमनाइज को रीच आउट करता था, ऐसे Yeah. रैंडम कनेक्शंस को रीच आउट करता था कि मेरे मेरे को रेफरल लगा दो, या मेरे को बता दो ये सब, राइट। वो हेल्प So, करते थे। तो अब वो हेल्प हुआ। ठीक है, तो अब क्योंकि मेरा हेल्प हुआ तो अब मेरे को लगता है कि मेरे को हेल्प करना चाहिए। अब सपोज मैं अगर 5 बंदों का हेल्प कर रहा हूँ, ठीक है, तो उनको भी कभी ना कभी जब वो ग्रो करेंगे उनको लगेगा कि यार ठीक है, मेरा भी किसी ने हेल्प किया था, आई शुड ऑल्सो हेल्प अदर पीपल। तो ये चेंज चलती है, एंड लाइक आई थिंक वर्ल्ड शुड रिवॉल्व अराउंड दिस, मतलब ठीक है ना यार, ये होना चाहिए, चलते रहना हाँ, चाहिए सर्कुलर फैशन में। ये चलते रहना चाहिए और ये चलता भी है यार, ये चलता है क्योंकि इसके बिना तो कुछ काम ही नहीं हो सकता। हम्म चाहे तुम विलिंगली करो, अनविलिंगली करो, बट इन दी हैंड समहाउ आपको करना ही पड़ता है। बट वही है बस, आजकल ना व्हाट आई फील इज कि बहुत, मतलब पहले तो ये बहुत ज्यादा था, राइट। अगर तू देखे कि पहले टीयर 3 सिटीज में या गांव वाँव में कोई आता था कि भाई उसका घर बता दे तो वो छोड़ के आते थे, राइट। हाँ। इतना अपनापन रहता था, राइट। अभी तुम मेट्रो सिटीज में आ जाओ, दिल्ली दिल्ली बॉम्बे साइड में, ठीक है, तुम रास्ते में किसी को पूछ नहीं सकते भाई कि इस केस का क्या है, पहली चीज तो किसी को पता ही नहीं होता है। ठीक है। यार। एंड इवन देन पीपल आर नॉट विलिंग टू हेल्प बेसिक थिंग्स। यार मैं अगर रास्ते में चल रहा हूँ, ठीक है, किसी ने मेरे से रास्ता पूछ लिया, मैं आई हैव सीन दिस इन मेट्रो टू, लाइक आई हैव लिटरली सीन दिस इन मेट्रो। बहुत सारे लोग होते हैं जो फर्स्ट टाइम ट्रेवल कर रहे होते हैं, राइट, क्या जो है, कहीं और से आए। उन, उन, I've been through this. और उन्हें बिल्कुल आइडिया नहीं होता कौन सा स्टेशन है, कौन सी मेट्रो लाइन है, क्या है, ठीक है। हाँ। एंड आई हैव सीन दैट कि लोग इतना गंदा इग्नोर करके जाते हैं यार उन्हें। भाई तुम्हारा 30 सेकंड भी वेस्ट नहीं हो रहा वहां पे उसे बताने में, तुम डेली कम्यूटर हो, क्यों नहीं बता रहे तुम। और Yes, but I also. वो बंदे हाँ, दूर से दिख जाते हैं, वो भाई, मतलब मैंने देखा है कि वो 2-3 को पूछते हैं एक्सक्यूज मी, लोग मुड़ के तक नहीं देखते हैं यार। एंड आई फील सो बैड अबाउट इट कि तुम 15-20 सेकंड बचा के क्या कर लोगे अपना। एग्जैक्टली। बट आई ऑल्सो थिंक कि अगर ऐसे लोग हैं तो ऐसे भी लोग हैं जो एक्चुअल में उनकी सुनते हैं एंड दे टेल अस द वे। हाँ ते बहुत लोग ऐसे भी है कि जो यार ठीक है, इट्स ओके। कोई कोई तो ऐसे है जो अपनी मेट्रो छोड़ देते हैं कि मैं अगली पकड़ लूंगा, हम्म एटलीस्ट मैं अभी इनका रिजॉल्व कर दूं। एग्जैक्टली। तो इट्स नॉट कि सभी एक जैसे होते हैं, बट हाँ बहुत लोग ऐसे भी होते हैं। एंड ऑल्सो तो मैं अभी। हम्म बता। वो सेइंग समथिंग या आई फॉर।
नहीं, सो व्हाट आई वाज सेइंग कि दैट इज द पॉइंट कि दोनों टाइप के लोग हैं, आई डू एग्री। बट माई कंसर्न इज कि जैसे जैसे अर्बनाइजेशन हो रहा है ना, और जैसे जैसे आई रिमेम्बर्ड माय पॉइंट। चीजें मतलब वेस्टर्नाइज हम बहुत ज्यादा कर रहे हैं, हम हर चीज वेस्टर्न 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 वेस्टर्न, सूडो वेस्टर्न है यार वो। उसके चक्कर में ना, जैसे अगर पहले 100 लोग थे जो हेल्प करते थे, अब वो 80 बचे हैं, ठीक है। एंड धीरे धीरे वो कर्व गिर रहा है, मेरे को ये फीलिंग। पर तू अगर एक पॉइंट देखे तो पहले हमारे पास मैप्स नहीं थे, इतने ज्यादा फोन एक्सेस नहीं हम्म। थे, इतनी ज्यादा टेक्नोलॉजीज नहीं थी। लेकिन आज के हम्म। टाइम में हमारे पास वो सब चीजें हैं। तो तेरे को हम्म। हमेशा एक ह्यूमन की जरूरत थी कि उनके घर का रास्ता बताओ, उनका ये बताओ, उनका वो बताओ। बट आजकल वो सब कुछ अपडेटेड है ऑन योर फोन। और बहुत हम्म। कम ऐसे लोग हैं जो आजकल फोन यूज नहीं करते, स्मार्टफोन्स नहीं यूज करते। और सबको सब यूज भी करना आ गया। जिनको नहीं आता, लाइक आवर पेरेंट्स, जिनको पहले नहीं आता था बट उन्होंने भी ये सीख लिया बिकॉज ये आज का लाइफस्टाइल हो गया है। तो हम्म। वो इजी है, सबको पता है यार, फोन एक्सेस है तो ना कोई इतना आज। नहीं, इट्स नॉट जस्ट अबाउट द कि मेट्रो में रास्ता कोई नहीं बता रहा है ना। आई एम टॉकिंग इन जनरल। या दैट्स ओके, बट आई एम ऑल्सो टॉकिंग इन ओवरऑल जनरल कि टेक्नोलॉजीज इतनी ज्यादा बढ़ गई है ना कि कहीं ना कहीं से उनको आंसर्स मिल ही जाते हैं अपने फोन के थ्रू। तो यार, दे प्रेफर टू आस्क टू अदर पर्सन अनटिल एंड अनलेस उनको जवाब नहीं मिल रहा है जब तक। या दैट्स ट्रू। ठीक है, कि मेरे को कोई कंसर्न आया, मैं पहले स्मार्टफोन में देखूंगा, एंड मेरे को आंसर नहीं मिलेगा, देन आई मे बी सीक टू या सम ह्यूमन हेल्प, ठीक है, दैट इज फाइन। बट माई कंसर्न इज कि इवन व्हेन आई एम गोइंग टू सीक सम हेल्प ना, पहले अगर मैं 10 लोगों के पास जा रहा था और 9 लोग बता दे रहे थे मुझे, अब 7 ही बता रहे हैं। हम्म। दैट इज द पॉइंट। मतलब पीपल आर inclining towards मतलब बिकमिंग सेल्फ सेंटर्ड या ज्यादा। ज्यादा मतलब रिजर्व भी है आजकल लोग एग्जैक्टली, कंपैरेटिव। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली, दैट्स द इशू। मतलब और इसीलिए शायद मतलब हम ये बात भी कर रहे हैं कि वी शुड हेल्प, लाइक अब जैसे हमने छोटी छोटी बात की कि बच्चों को खाना खिला दो, या फिर घर में कोई है उसको कुछ छोटी सी हेल्प चाहिए वो कर दो, राइट। एंड बहुत बेसिक बेसिक चीज है, और लोग इसका अगर तो मुझे लोग एकदम अगर बेसिक एग्जांपल जो हमारे हाउस होल्ड का ही अगर समझ आ रहा है, हम्म। तो पहले के टाइम पे यार कहाँ इतने केयर टेकर्स वगैरह होते थे हमारे पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स के लिए। बट हम्म। आजकल यू सी कि कितने ज्यादा केयर टेकर्स लोग रखने लगे जस्ट दे कैन हेल्प आवर ग्रैंड पेरेंट्स। हम्म। क्योंकि हर कोई अपने लाइफ में बिजी है, एवरीवन इज वर्किंग नाउ। पहले हर कोई काम नहीं करता था लाइक, और ये अच्छा भी है, इट्स नॉट लाइक कि कुछ इसमें बुरा है। नहीं यार, ऐसा ये अलग टॉपिक जा रहा है फिर, क्योंकि इफ यू आर टॉकिंग अबाउट केयर टेकर्स एंड ऑल, तो मतलब तू फिर उस बारे में सोच कि पहले ओल्ड एज होम्स और ऑर्फनेजेस तो होते ही नहीं थे। वही तो यार, अगर देख कोई, देख ओल्ड एज होम्स नहीं थे क्योंकि घर पे सेवा होती थी। एंड हाँ अब घर पे सेवा होती है तो उनको करने के लिए केयर टेकर्स है। बर्डन तो फिर भी कम है ना। यार, ये ना काफी, देख टू बी वेरी ऑनेस्ट, केयर टेकर कॉन्सेप्ट अभी भी बहुत अर्बन एलिट कॉन्सेप्ट है। मतलब अ, चल मैं तेरे से पूछता हूँ, फ्यूचर में तेरा कोई बेबी होगा, तू छोड़ देगी केयर टेकर के हवाले? नेवर। अरे बट सम सी। पर्सन लाइक सपोज हाँ। कर मैं जॉब कर रही हूँ एंड उसके पीछे कोई रीजन होता है। आई एम नॉट सेइंग कि वो उनकी लाइक वो करना नहीं चाहते। सपोज मैं वर्किंग हूँ और मैं टाइम नहीं दे पाऊंगी प्रॉपर, मुझे 9 to 7 अपनी जॉब हम्म। करनी ही करनी है। एंड मुझे अपना करियर सेक्रीफाइस भी नहीं करना है क्योंकि बेबी तो वन डे ग्रो हो जाएगा। एंड जितना प्यार वो डिजर्व करता है मैं उसको वो दूंगी, मैं उसके लिए भी टाइम निकालूंगी, मैं चीजें बैलेंस करना सीखूंगी। बट द थिंग इज कि जिस टाइम मैं एब्सेंट हूँ उस टाइम के लिए मैं केयर टेकर रखूंगी और उसमें कुछ गलत भी नहीं है। बट नहीं, अगर मैं दैट इज। चाहूँ मैं बेबी को अपने करियर से ऊपर प्रायोरिटी रखूं और चीजें बैलेंस में मैं बेबी को ऊपर रखूं, तो मे भी हो सकता है कि मैं सब कुछ छोड़ के उसको प्रॉपर नर्चर करूं। तो दिस इज द। सी। हाँ, दैट आर प्रायोरिटीज। ये प्रायोरिटीज हाँ। और केयर टेकर वाला ठीक है, मतलब बट मतलब यहाँ पे इस टॉपिक के बीच में कैसे आया वो चीज? अरे वो चीज इसलिए आई कि जैसे सपोज हमने पहले वाली बात करी
कि पहले हम लोगों से रास्ता पूछते थे एंड वो बता देते थे, और वो आजकल लोग सेल्फ सेंटर्ड हो गए हैं, रिजर्व्ड हो गए हैं। तो आई वो मेरा पॉइंट ये था कि लोग ऐसे हो गए हैं सेल्फ सेंटर्ड क्योंकि वो ऑक्यूपाइड भी हैं, और वो अपने हम्म। आप को प्रायोरिटी भी देने लग गए हैं। पहले वो लोग नहीं देते थे, पहले मतलब जो जितनी लेडीज थी दे वर मेंट टू बी मोस्टली हाउस वाइफ्स। बट आजकल जो लेडीज है वो जैसे सेल्फ सेंटर्ड ऑक्यूपाइड हो गई हैं, अपना खुद का वो फ्रीडम चाहती हैं और एम्पावरमेंट एंड ऑल। तो ये मेरा पॉइंट था इस चीज का। हम्म। हाँ, सी, आई एग्री टू योर पॉइंट कि ये हो क्यों रहा है। बट मतलब यहाँ पे भी फिर वही पॉइंट है कि मैं ये बोलूंगा कि यू शुड थिंक अ बिट अबाउट इट कि इतनी छोटी छोटी चीजें अगर तुम करोगे किसी के लिए, तो उससे तुम्हारा जो भी तुम कर रहे हो उससे कुछ हैम्पर नहीं हो रहा। मतलब वही है ना कि हम अपने में इतना ऑक्यूपाई हो गए हैं कि हम आसपास सोचना ही हमने बंद कर दिया है कि आसपास हमारे कुछ चल भी रहा है क्या। दैट इज बैड, राइट? कि अभी जैसे बहुत सिंपल सिंपल अपने एग्जांपल्स दिए, कोई सोचेगा कि यार क्या आप ये तो फुद्दू बातें कर रहे हो, क्या ही हो रहा है इससे, मतलब ये हमको पता है, सबको पता है, लेकिन काफी लोग नहीं कर रहे हैं फिर भी। दैट इज द इशू यार। मतलब जस्ट मेरे में एक ना दिमाग में थॉट आता है कई बार कि मैं कहीं भी अगर हम बाहर जाते हैं, राइट, हम्म। और हमें कोई ऐसा बंदा या कोई कोई भी इंसान मिलता है वल्नरेबल कंडीशन में, राइट, एंड वी नो दैट दिस पर्सन नीड्स हेल्प इन एनी एनी वेज, ठीक है। हो सकता है कि हम कहीं ठंड में गए हो, कोई बाहर बैठा हो और उसके पास कुछ ओढ़ने को ना हो, राइट, या हम कहीं जा रहे हो और हमें दिख रहा है कि वो बेचारा भूखा होगा, राइट, और कितनी बार ऐसा हुआ है कि हम वो देख के चले गए हमसे। we have become so busy and so much into our own lives कि हमें जो सामने हमें चीजें दिख रही हैं, हमें बुरा भी लगता है। लाइक दिस इज द कंडीशन ऑफ मी एज वेल। हमें बुरा भी लग रहा है और हमें अंदर से आ रहा है कि यार नहीं यार, रुक के हेल्प कर दें क्या। फिर आता है छोड़ना यार, मेरे को यहाँ जाना है, मैं यहाँ लेट हो जाऊंगा। बट ऑल्सो अगर तू सोच कि मतलब रिचुअल प्लेसेस पे हम कहीं भी जाते हैं, रिलीजियस प्लेसेस पे, तो वहां पे ऐसे कितने लोग बैठे हैं जिनको हेल्प की जरूरत है। अगर मान ले हम्म। ठंड में बैठे हैं, तो कितने लोग ऐसे बैठे हैं जो बिना कंबल के बैठे हैं। तो अगर तू एक को कंबल देगा तो वो बाकी भी तेरे से एक्सपेक्ट करेंगे, वो बाकियों के लिए इनजस्टिस हो जाएगा, सब तेरे पीछे भागेंगे। तो समटाइम्स सिचुएशंस आल्सो डजंट अलाउ अस। दैट्स ट्रू, दैट्स ट्रू। ठीक है, रिलीजियस प्लेसेस में आई डू एक्सेप्ट इट, ठीक है। एंड दिस ऑल्सो आई एक्सेप्ट कि अगर मैं 100 लोगों को देख रहा हूँ ऐसे, ठीक है, सो देर इज अ पॉसिबिलिटी कि मैं 80 की हेल्प करने के मतलब आई एम नॉट कैपेबल टू हेल्प देम एट दैट पर्टिकुलर मोमेंट, आई एक्सेप्ट दैट, ठीक है। ह्यूज बट नंबर कांट। या हाँ, ठीक है, आई आई डू एक्सेप्ट दैट। बट आई ऑल्सो एक्सेप्ट दैट कि 100 में से अगर 80 बार मैं हेल्प करने में कैपेबल नहीं हूँ, 20 बार मैं होता हूँ, मैं फिर भी नहीं करता, क्योंकि मेरे को अपना काम देखना है, मेरे को अपने लिए जल्दी जाना है। यस, और वी बिकम यार कई सेल्फिश। बार, हाँ, एक या दो बार यू कैन एग्री कि तुम्हें बहुत इंपॉर्टेंट काम है, सपोज तुम्हें हॉस्पिटल में तुम रश कर रहे हो, तुम्हारे फैमिली को इमरजेंसी है, ऐसा कुछ है, या तुम्हारा कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जिससे तुम्हारी पूरी फैमिली की लाइफ अटैच्ड है, राइट। सपोज तुम्हारा एक बहुत इंपॉर्टेंट जॉब इंटरव्यू है, दीज केसेस, ठीक है, जस्टिफाइबल है। यार कई बार हम दोस्तों के पास मिलने जा रहे होते हैं यार, तब भी नहीं करते। हम नॉर्मली कहीं घूमने जा रहे हैं यार, हम तब भी नहीं रुकते बीच में, आधा घंटा लेट पहुंच जाओगे यार तुम। हम्म। एंड दिस इज आई एम आस्किंग टू माई सेल्फ एज वेल कि क्यों या नहीं करते ये। मतलब वी हैव देयर बिकम सो देयर सो बी। सेल्फ सेंटर्ड, यस यस, यू आर राइट हियर, कंप्लीटली राइट। हमें दिख ही नहीं रहा है यार। Hmm. Like we know we can help at that point, but still we choose to ignore. एग्जैक्टली, एग्जैक्टली दैट इज द पॉइंट। सो मेरे को लगता है कि, और ना बाद में उसको रिग्रेट भी बहुत होता है, हम्म। लाइक वो बाद में कहीं ना कहीं होता है। हमारे माइंड में रह जाता है कि मैं कर सकता था वो हाँ, काम, बट आई हाँ, लेफ्ट। एग्जैक्टली। सो मेरा पॉइंट ये है कि यार और चीजें ना फिर भी करो मत करो, मतलब आई एम ट्राइंग टू इम्प्रूव दिस, कि अगर मैं पहले 10 जगह चला जा रहा था तो मैं ट्राई करता हूँ कि एक जगह मैं रुक जाऊं अभी, ठीक है। ट्राइंग टू इम्प्रूव दिस, मतलब मेरा पॉइंट ये है कि यार अगर तुम्हें भी ऐसा कुछ लगे ना, कभी रुक जाओ यार। मतलब ठीक है यार, हर बार मत रुको,
कभी एक बार रुक के देखो, तुम्हें अच्छा लगेगा। या फिर मुझे ऐसे लगता है कि इस चीज पे हम खुद को सुधारने के लिए एक हैबिट फॉर्म कर सकते हैं कि वी कैन टेक अ वीक और अ मंथ, कि हम एक मंथ में किसी एक अननोन पर्सन के कैसे ना हम्म। कैसे कुछ करेंगे उसके लिए। तो वी कैन स्टार्ट विद दैट। वी कैन टेक अ लिटिल स्टेप। वी कैन स्टार्ट विद दैट कि क्योंकि वो अगर प्रॉब्लम्स है तो प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस भी हैं, तो हाँ। जस्ट टू मेक सॉल्यूशंस एंड जस्ट टू वर्क ऑन देम वी कैन हम्म। ट्राई। एग्जैक्टली। वी कैन श्योरली स्टार्ट लाइक इसकी मंथली एक बार करूंगा, और उसमें ना फिर वो फिक्स मत रखो। अगर तुम्हें मंथ के स्टार्टिंग में कोई बंदा मिल रहा है तो भाई कर दो फिर वहां पे। लाइक मंथ में ऐसा भी नहीं कि एक बार सोचे तो एक बार ही करना है, अगर आप कैपेबल हो, हाँ अगर आप एक बार कर पा रहे हो तो आप हाँ दो बार कर दो। हाँ, बट इसकी एक तो मुझे करनी ही करनी है। करना ही है। हाँ एग्जैक्टली exactly. अगर दैट्स इफ द देर इज पॉइंट। अ हाँ, इफ देर इज अ कंडीशन कि तुम मंथ के सपोज देर इज अ कंडीशन कि तुम 30 दिन घर में ही रहे, तुम बाहर निकले ही नहीं, ठीक है, तो मेक इट अ हैबिट कि 30th डे यू गो आउटसाइड एंड यू फाइंड समवन whom यू कैन हेल्प एंड हेल्प इट। यस यस। एक एक मंथ का एक तुम वो ले लो कि नहीं, ये तो मेरे को करना है। और आई जस्ट वॉन्ट टू लिंक इट विद अ बिगर कोज एज वेल। सो ये तो हो गया मैन टू मैन हेल्प एंड ऑल ऑफ दिस काइंड ऑफ स्टफ, राइट। बट अभी मतलब आई नो फॉर अ फैक्ट कि ये काफी कुछ लोगों को लेकर काफी ज्यादा ज्ञान दे रहा है, बट मतलब दिस इज व्हाट आई फील कि चल ये वाली चीज हम एटलीस्ट एक्नॉलेज कर रहे हैं, बट देर इज वन थिंग वी आर नॉट इवन एक्नॉलेजिंग, दैट इज अवर इन्वायरमेंट, राइट। यार तुम दिल्ली में देखो यार, पेड़ नहीं दिखते यार। यस, सो दैट्स व्हाई पॉल्यूटेड। हाँ, तो मतलब मंथ में अगर एक बार कर पाओ तो बेस्ट है, बट यहाँ पे भी अगर तुम एक चीज कर सको ना, सो दिस विल बी अ काइंड ऑफ अ ग्रेटर हेल्प टू ह्यूमैनिटी, कि साल में एटलीस्ट एक या दो बार कहीं जाके एक दो पेड़ लगा दो, ठीक है। अपने घर में तो लगाओ, बट कोई ऐसा पेड़ लगाओ कहीं पे जो सच में 40 50 साल 100 साल तक चले, बड़ा हो। और अगर तुम्हारी लाइफस्टाइल इस तरह से है कि तुम उसका देखभाल नहीं कर सकते हो, ठीक है, तो फिर इस तरह से इस जगह पे लगाओ कि जहाँ पे तुम्हें पता है कि कोई देखभाल कर रहा है। यू कैन डू दैट, और यू कैन डू समथिंग दैट इज वेरी सिंपल एंड पॉसिबल फॉर यू। अगर आप ये भी नहीं करना, हम्म। मतलब है तो आपके, लाइक मुझे अच्छे से याद है, मेरी ना एक बार पापा के साथ हैबिट फॉर्म हुई थी। हम्म। एंड मैं और पापा डेली मॉर्निंग में जाते थे 6 बजे किरनाल डालने। हम्म। तो मतलब तुझे पता है, लाइक इंसेक्ट्स। इंसेक्ट्स को खाना डालने, हाँ हाँ हाँ। वो मिट्टी में से छोटे छोटे कीड़े टाइप निकलते हैं उनको, हम्म। मतलब 5 वो चीजें मिलाते थे, बाजरा हाँ। एंड सूजी घी एंड हम्म। ऑल। हम्म। तो एक शक्कर, उसमें एक चीज और हम्म। होती थी। हम्म। तो वो डालने चाहते थे हम कीड़ों को, और जैसे ही हम डालते थे मिट्टी के अंदर, पता है इतने सारे कीड़े होते थे, एकदम से वो सारे बाहर आते थे एंड दे यूज्ड। हम्म। और पापा बोलते थे चल चल डाल दिया, एंड मैं बोलती थी कि 5 मिनट रुक जाओ, मैं इनको देख के जाऊंगी कि ये कैसे खाते हैं। और उनको यार वो देख के पता है वो अंदर से इतनी लाइक सुकून एंड इतना अच्छे हम्म। वाली फीलिंग आती थी। मतलब मुझे ऐसे एग्जैक्टली। लगता था वो मेरा ना, मतलब मॉर्निंग रिचुअल का बेस्ट पार्ट बन गया था। यार ये ना पता है अभी भी टीयर 3 सिटीज में है, जैसे अभी मैं भी देखूं, ठीक है। मेरे पापा की आदत है कि मतलब मेरे को याद नहीं है कि कौन सी वो तिथि पे जाते हैं, बट महीने में 2 बार मिनिमम वो जाएंगे ही हम्म। जाएंगे, मतलब यही कीड़नाल इंसेक्ट्स को दाना वाना डालने, ठीक है। महीने में एक दो दिन है कि उन्हें गौशाला जाना ही जाना है, ठीक है, हाँ, गुड़ डालने, हरा चारा डालने। तो बहुत लोग ऐसे होते हैं जो गौशाला में वो ग्रीन कुछ डालते हैं गाय को, कि वो चाहे हाँ, पालक हो हरा या हरा हरा चारा हो गया बेस। हाँ चारा। राइट। राइट। सो यार अब ये भी एक हेल्प ही है ना यार, वी आर डूइंग फॉर अ ग्रेटर कॉज, मतलब ये तो बल्कि आई विल रेट इट इवन बेटर। यस। और इसमें मतलब तू ये सोच कि चलो, जिनको हम डाल रहे हैं उनके लिए कीड़े मकोड़े, किसी के पेट में अन्न जा रहा है हमारी वजह से, दैट्स अ थिंग, दैट्स अ बिग थिंग। बट उसकी वजह से हमें जो ब्लेसिंग्स मिल रहे हैं, उसी वजह से जो हम्म। हमें इनर पीस मिल रहा है ना, पीस मिल रहा है, उसका कोई हम्म। लेवल ही नहीं है। और यार मैं बहुत सच में। हूँ, एंड लाइक आई एम अ मैरिड गर्ल ऑल्सो, आई हैव टू प्लान माई फैमिली।
और मेरे जैसे बहुत लोग ऐसे हैं जो मतलब अब जिनको बेबी है, छोटे बेबीज हैं, हम्म। या जो एक्सपेक्टिंग है, या जो फैमिली प्लान कर रहे हैं। तो आई जस्ट सजेस्ट टू जो भी ये वीडियो देख रहा है एंड जो मेरे एज के हैं, इन लेट 20s एंड वाचिंग दिस वीडियो, तो आई सजेस्ट कि ये सब चीजें अर्ली ना यार थर्टीज मैंने बोल। अपने घर पे सीखी। ये सब चीजें ना मैंने अपने घर पे सीखी है कि कैसे हम हम्म like, पशुओं का ध्यान रखें, कैसे हम पेड़ों का ध्यान रखें, कैसे। तो ये चीजें ना ऐसी नहीं है कि हम जबरदस्ती सीखते हैं, ये चीजें ऐसी जो हमें बचपन से नर्चर की गई है, हमारे अंदर डाली हुई हम्म है। तो इफ यू आर अ काइंड ऑफ अ गर्ल, कि आप पेरेंट्स हो छोटे बच्चों के, या आप बनने वाले हो, या प्लान कर रहे हो कुछ भी, तो टीच योर चाइल्ड ये सब चीजें। हम्म आज की जनरेशन को बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो अपने बच्चों को ये सब चीजें सिखाएं, ताकि वो हम्म। आगे जा तक भी एक हैबिट उनकी फॉर्म हो जाए और वो ये करे। एग्जैक्टली। क्योंकि मैंने बहुत लोग ऐसे देखे हैं मेरे फ्रेंड्स में, मतलब आई एम नॉट पॉइंटिंग आउट समवन या किसी की हम्म भी पेरेंटिंग, बट इन जनरल आई हैव सीन पीपल कि जो ये सब भी बोलते हैं क्या है यार, क्यों करना है। हाँ। बट वी आर हम्म काइंड ऑफ पर्सन, और ये शायद हम भी ना होते, लेकिन हमारे पेरेंट्स ने ये करके हमें ऐसा हम्म। बनाया है, जबरदस्ती भी करवाया है हमसे, हमसे प्यार राइट। से भी करवाया है। तो उन्होंने हमारे अंदर ये वाली इमोशंस, ये वाली फीलिंग्स डाल दी कि वी शुड डू दिस। तो हम्म हमारे अंदर तो ये चीजें बहुत है कि मंदिर में जाओ, सेवा करो, किरनाल डालो, या कुत्तों को रात को जैसे रोटी खिलाना मेरे पापा हम्म बहुत करवाते थे, बिस्किट्स खिलाना, बिल्ली आए हम्म। तो बिल्ली को दूध पिलाना। तो ये छोटी छोटी चीजें होती है, एंड ये पता है यार ध्यान भी नहीं देता कोई, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें होती है। यार सबसे सबसे बेसिक चीज देख ले। ठीक है। कोई भी मतलब मेट्रो सिटीज को हटा दे, ठीक है। हाँ, बट मेट्रो सिटीज को हटा हटा के आई नो फॉर अ फैक्ट कि मोस्टली घर में पहली रोटी गाय की निकाली जाती है। की यस एग्जैक्टली। एंड क्या दिस पता यार, दिस मेट्रो सिटीज में भी, और मेट्रो सिटीज में भी बहुत अच्छे लोग हैं, लाइक इवन हम्म। मेट्रो सिटीज के लोग भी बहुत ऐसे हैं जो बहुत रिलीजियस होते हैं, एंड बट वो द हम रेशो इज लेस। मे बी, बट आई डोंट नो, मतलब मैंने अपनी आई नो। लाइफ। आई नो दिस फॉर अ फैक्ट। यार मैं रहा हूँ, देख मैं नोएडा रहा हूँ, मैं गुड़गांव में रहा हूँ, मैं दिल्ली में रहा हूँ। आई नो दिस फॉर अ फैक्ट कि नहीं है। मतलब होते हैं, देयर आर पीपल लाइक दैट। बट जैसे अपने में अगर कोई ये चीज नहीं कर रहा है तो वो ओड वन आउट फील करता है। यहाँ पे उल्टा है। हाँ यहाँ पे उल्टा है। यहाँ पे या, जो लोग कर रहे हैं ना वो अलग से दिखते हैं। दैट इज द थिंग। ये तो मैं कह रही हूँ कि अगर आप फैमिली बिल्ड कर रहे हो ना, अगर आप किसी को लाइक परवरिश दे रहे हो, तो उसको इस हम्म तरीके से दो कि बचपन से ही उनकी थॉट प्रोसेस ऐसी फॉर्म हो जाए कि ये सब चीजें ना उनका एक लाइफस्टाइल बन जाए। हम्म। एंड आई एम वो ऑल्सो ना गोइंग यार। टू, मैंने तो जो मतलब ये चीजें अपने पेरेंट्स से सीखे ना, आई रियली विश कि मैं भी ये सब हम्म। सिखा पाऊँ। और यार ये एक्सपीरियंस ना ये बहुत सरियल एक्सपीरियंस होता है। मतलब यू कांट डिफाइन दैट इन वर्ड्स। मतलब इवन जो लोग बोलते हैं ना इससे क्या होता है, आई बेट कि उनको 2-3 बार तुम ले जाओ, इवन दे विल फील कि नहीं यार, दिस एंड इज इससे समथिंग। मतलब घर की पॉजिटिविटी, फाइनेंशियल घर का स्टेटस, और घर हम्म। में लाइक बॉन्ड, ये सब बहुत ज्यादा बिल्ड होता है। ये हाँ यार, ये सब तो फिर भी तुम एक बारी को ठीक है सेकेंडरी मान लो। बट उस मोमेंट में जो तुम्हें एक्सपीरियंस मिलता है ना। आई टोल्ड यू, मैं वहां पे 5 मिनट खड़े होके देखती थी, और वो देखने में ऐसे लगता था यार कितना अच्छा लग रहा है अंदर से। हम्म पर ये सब तो ठीक है, लेकिन जिस टॉपिक पे हम बात कर रहे हैं, तो इसका एक बहुत कॉमन टॉपिक है कि हमारे पापाओं को, हमारे दादाओं को, उनके भाइयों ने ही लूटा हुआ है पैसों की हेल्प मांग के। तो यार वो। मतलब यार, मुझे ऐसा लगता है इस टॉपिक पे ना एंडलेस कॉन्वर्सेशन है, हम्म। और सबके अपने अपने पॉइंट्स है, सबके अपने अपने व्यूज है। बट इन अ नटशेल वही है यार कि जस्ट डू हेल्प वेर एवर यू कैन, बट वेर हम्म, एवर नेसेसरी। एंड यस हाँ। एंड एंड मतलब वो पागल मत हो जाओ। यू हैव टू इवेलुएट वेयर यू शुड हेल्प और वेयर यू शुड अवॉइड हेल्पिंग। लोगों के काम आओ, लोगों की मदद करो, पर अपना फायदा मत उठाने दो किसी हाँ एग्जैक्टली। एंड सेकेंडली ये वाला जो पॉइंट है ना यार, इंक्लूसिविटी, प्लांट्स की हेल्प, एनिमल्स की हेल्प, इंसेक्ट्स की हेल्प, मतलब उनको खाना डाल के या किसी भी तरीके से, राइट। काफी सारे घर में वो कौओं के लिए पानी टांग के रखते हैं, दैट इज ऑल्सो
a sense of devotion to the greater society, right? So वो वाली चीजें हैं. एंड आई फील कि द सेकंड पार्ट, दिस इज मतलब ये ना एक्सक्लूसिव नहीं है ये दोनों चीजें. अगर तुम इंसेक्ट्स को खाना डाल रहे हो, तुम गौशाला जा रहे हो, ठीक है, तुम ये सब चीजें कर रहे हो, ठीक है, इवेंचुअली तुम ह्यूमंस की हेल्प भी कर लोगे. दीज आर म्यूचुअली इंक्लूसिव थिंग्स. यस। वो वो तुम्हारे में हो जाएगा. सो इफ इफ यू आर फीलिंग कि इन सब से करके क्या होगा, I bet just start doing this on a regular basis. Do this for a couple of months and then see the change. And if you want to really see the change, log your journey. पहली बार जब जाओ, पहली बार जब ये कोई काम करो, ठीक है, उसको लिखो, उसके बाद से हर बार लिखो. एंड 3 4 5 महीने बाद फिर देखो कि ऑब्जर्व करो कि लाइफ मैं, या, हाउ योर लाइफ हैज चेंज्ड अराउंड इट. मतलब बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, हम ध्यान नहीं देते, या बट दे मेक अ ह्यूज इम्पैक्ट. जो, हाँ, जो लिटिल चेंजेस होते हैं वो बहुत बड़े डिफरेंसेस क्रिएट करते हैं लाइफ में। एग्जैक्टली. एंड आई एम नॉट सेइंग कि किसी और के लिए, अपने लिए यार, अपने लिए करके देखो किसी का। हाँ एग्जैक्ट. नेकी का जरिया मिटा। हाँ यार, मतलब और क्या. लेकिन हाँ, इतने भी पागल मत हो जाओ कि लोग आपको फॉर ग्रांटेड ले, लोग आपका फायदा हम्म. उठाए या हम्म. आपका कट जाए बेसिकली। हाँ. डोंट बी दैट पर्सन। राइट. हम्म. मतलब सी, you have to see your own circumstances, you have to evaluate your own. और हाँ, uh, सबको मैच्योरिटी लेवल पे अंडरस्टैंडिंग हाँ होती है कि एग्जैक्टली किसकी हेल्प करनी चाहिए, किसके काम आना exactly. चाहिए। अब सबको सबका पता है। अब जैसे हमने एक डिस्कशन किया कि तुम गौशाला जा सकते हो, राइट. बस। अब यार उसमें ऐसा भी नहीं है कि तुम्हारे घर में खाने के पैसे नहीं है, ठीक है, बट तुम अब वहां जाके मतलब वही लगे पड़े हो. मतलब यू शुड स्टिल डू दैट, बट यू हैव टू सी योर ओन सर्कमस्टांसिस, ठीक है. अब हेल्प करने का मतलब ये पहले नहीं है कि खुद का तुम्हें करो जाके, फिर दूसरों का करो। मतलब दोनों साथ साथ में कर लो, बट द पॉइंट इज कि एक कोई सबका। क्वांटिटी डिफाइंड नहीं है ना इसमें कि तुम्हें इतना ही करना है, ठीक है. इट इज लाइक कि जैसे एक काफी मतलब नोन एग्जाम्पल है, ठीक है. तो एक काफी गरीब सा बंदा था, मतलब बहुत ही गरीब, घर पे खुद के खाने के लाले थे उसके, ठीक है. हम्म। एंड ही वेंट टू सम टेम्पल और समथिंग, मतलब मेरे को एग्जैक्ट स्टोरी याद नहीं है, बट क्रक्स विल बी द सेम, ठीक है. आई मतलब मैं शायद स्टोरी थोड़े चेंज भी कर रहा हूँ. हम्म। वो कोई टेम्पल गया एंड कुछ विशेष वगैरह मांगी एंड वो पूरी हो गई. देन द प्रीस्ट सेड कि तुम्हें भंडारा करना है, ठीक है. अब हम्म। भाई वो बंदा तो ऐसा कि उसके खुद के खाने के लाले हैं, तो भंडारा कहाँ से करे. व्हाट ही हम्म। डिड, उसने एक मुट्ठी अनाज लिया, उसने कीड़ियों को डाल दिया. यस। भंडारा तो वो भी है ना, कितनी हजार चीज क्यों ना खा लिया खाना. हाउ नाइस दैट साउंड्स। सो तुम्हें अपने सर्कमस्टांसिस, अपनी सिचुएशन के हिसाब से चीजें देखनी है. ये नहीं है कि वो इतना कर रहा, और नहीं हर चीज का इतना तरीका देखना. है, मुझे इस एग्जांपल हाँ से ये लग रहा है, हर चीज का तरीका है। हर आपको चीज बस वो का. तरीका निकालना आना चाहिए। एग्जैक्टली. आई लर्न दिस टुडे। कूल, दैट आई वाज। गेस वी शुड रैप अप, क्योंकि ये तो ऐसा है कि अब तो मेरा मूड बन रहा है, मैं 2 3 घंटे बात कर लूँ बेशक इस पे. या इट्स लाइक लिटिल लेट, अदरवाइज मैं भी बातें कर सकती हूँ। एंड आई गेस सब ही कर सकते हैं, सबका इस टॉपिक पे बहुत ज्यादा पॉइंट, हाँ. सबके बहुत रिव्यूज होंगे, क्योंकि हम्म. ये टॉपिक ही ऐसा है। बट द थिंग इज कि जो आपको अच्छा लगता है ना, जिससे आपको खुशी मिलती है, आप वो करो। आप अपने लिए भी करो, आप दूसरों के लिए भी करो। एंड समटाइम्स जस्ट ट्राई टू सेट पुश सम योरसेल्फ. बाउंड्रीज। हाँ, पुश करो, मतलब आप ट्राई करो, बट ऑल्सो क्रिएट सम बाउंड्रीज। हम्म. मतलब भैया, यू हैव टू ऑप्टिमाइज ऑल ऑफ दीज थिंग्स एंड स्टार्ट डूइंग विद वेरी लिटिल स्टफ. बल्कि एक छोटी सी चीज उठा लो, कुछ भी उठा लो, स्टार्ट डूइंग दैट. उसके बाद चीजें अपने आप हो जाएंगी. तुम कब 1 से 5 7 10 चीजें करने लगोगे, तुम्हें भी नहीं पता चलेगा. एंड वही है, log your experiences, that is the main thing.
जस्ट log your every particular experience, मतलब कुछ भी experience हो रहा है, log that. That will help a lot in your life. यस यस। तो Okay, we should wrap up now. यस, लेट्स एंड दिस विद की पॉइंट्स, आज की जो भी Right. ट्रेजिक होते हैं। Hmm. So, firstly, भैया, right, uh, start doing small helps, but evaluate कि तुम, लिटिल स्टेप। हाँ, हाँ, evaluate कि तुम किसकी कर रहे हो, कहाँ जरूरत है, and then वही था कि start looking things beyond humans as well, animals, insects, plants, these kind of things. Take smaller initiatives. अब जैसे कोई सपोज मेट्रो सिटी में रह रहा है, तो ठीक है, तो उसको हिरनाल नहीं मिलने वाला, ठीक है यार, तुम वंस इन अ वाइल तुम्हारे आसपास कुछ आ रहा है, गौशाला है, या वहां चले जाओ, या कुछ भी ऐसा है, लाइक एनीथिंग ऑफ दैट सॉर्ट, यू कैन डू दैट, राइट? सो यार अभी लाइक मेरे माइंड में एक चीज आई कि कितने लोग बहुत काइंड होते हैं, वो फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं, फ्री नॉलेज हम्म, प्रोवाइड करते हैं। तो मतलब राइट। इस टॉपिक में बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो बहुत अच्छी हैं, एंड हम्म। देयर इज अ लॉट ऑफ थिंग्स टू लर्न, बहुत सारी चीजें सीखने की है। अब तो जस्ट आ, लाइक अपना विजन बढ़ाओ, अपनी हम्म, लाइक थॉट्स बहुत ज्यादा एक्सपेंड कर दो, खुद को खोल दो बस। सरेंडर राइट। योरसेल्फ टू दिस वर्ल्ड हाँ। एंड जस्ट स्टार्ट डूइंग इट एक्चुअली। हम्म, यही है यार की पॉइंट्स तो। की पॉइंट्स हो गए, बट फॉर द एंड, मतलब मेरे को एक एग्जांपल अभी याद आया, मैं घर के बगल का ही है, बट सो कभी भी ऐसा लग रहा हो ना कि नहीं यार, मेरे पास तो टाइम नहीं है, मेरे पास रिसोर्सेज नहीं है, सो जस्ट अ स्मॉल एग्जांपल, घर के बगल में जो मेरा घर है, पंकज भैया करके रहते हैं, आई नेम हिम एज वेल। सो वो जॉब करते हैं, राइट, किसी गुड़गांव में किसी कंपनी में, ऑटोमोबाइल कंपनी में मैनेजर हैं, राइट। जॉब करते हैं, 6-7 बजे घर आएंगे। उसके बाद आस पास के जितने भी स्लम एरियाज के बच्चे हैं, उनको उन वहां जाएंगे, उनको गाड़ी में बिठाएंगे, घर लाएंगे, उनको पढ़ाएंगे, उनकी किताबें, कॉपी, पेन सब खुद खरीद के देंगे, उनको पढ़ाते हैं, राइट। यार बंदा 7 में से 6 दिन जॉब करने जा रहा है, ठीक है, 8-10 घंटे जॉब में जा रहा है, वो ट्रेवल भी कर रहा है रोज गुड़गांव झज्जर, उसके बाद भी अगर ये चीज कर पा रहा है, ठीक है, सो द पॉइंट इज, छोटी छोटी चीजें तुम तो कर ही सकते हो, ये तो बड़ी चीज हो गई, ठीक है, इतना कुछ कर पाओ, तो दैट इज द बेस्ट थिंग। बट यू कैन जस्ट टेक एन इंस्पिरेशन कि कोई बंदा इतना छोटा छोटा, इतना बड़ा एक स्टेप कर सकता है, सब कुछ एकदम करके, तो तुम छोटी छोटी चीजें तो कर ही सकते हो, राइट? एग्जैक्टली। ओके देन, ओके। इट वाज ऑलरेडी नाइस स्टार्टेड डिस्कशन। फीलिंग। हाँ, मुझे ऑलरेडी इतनी अच्छी फीलिंग आ रही है सिर्फ डिस्कशन करने से। एक्चुअल हम्म। में जब करेंगे तब कितना अच्छा फील होगा, जस्ट इमेजिन। राइट। चलो, थैंक्स गाइस, इफ यू आर स्टिल हियर, अगर आप यहाँ तक समझ थैंक रहे, डू कमेंट एंड इफ पॉसिबल शेयर सम ऑफ योर एक्सपीरियंसेस एज वेल, जब तुमने या कभी इन हेल्प करी हो, कमेंट्स, तुम्हें अच्छा लगा हो। और जो भी आप कमेंट सेक्शन में शेयर करोगे, हम उनमें से जो बेस्ट स्टोरी होगी ना, उसको पक्का हम वीडियो में शेयर करेंगे। यस। ओके, कूल गाइस, थैंक्स अ लॉट फॉर थैंक्स। वाचिंग। या ओके, टेक केयर एंड टेक